देखिए, ये दलित पीड़ित परिवार जिस तरीके से अपनी उसकी आवाज़ को दबाने का काम यहाँ का अस्पताल कर रहा है। और जहाँ तक रह गई है अधीक्षक महोदय की बात, अधीक्षक की मैं अभी आया 1 घंटा लगभग मुझे हुआ कि शुद्ध रूप से सारे लोग यहाँ, इस गांव के लोग, पीड़ित परिवार इस बात की मांग कर रहा है कि अधीक्षक को यहाँ से जल्द हटाया जाए। आज मुझे भी जानकारी हुई है कि उनका अस्पताल भी यहाँ 200-300 मीटर के बगल में है और यहीं एक कार्यरत है महोदय। और जिलाधिकारी महोदय से मैं बात करूँगा, सीएमओ से भी बात करूँगा, इस तरीके से अधीक्षक को यहाँ से हटाना चाहिए और अधीक्षक को यहाँ से दूर भेजना चाहिए। ऐसे लोग अगर अपना अस्पताल चलाने का काम करेंगे तो जिला अस्पताल की सेवा कैसे हो सकती है। उसी का कारण है कि यहाँ आज इतनी बड़ी घटना का अंजाम हुआ है। आज जिस तरीके से ये पीड़ित परिवार अपने दुखों को हम सभी लोगों के साथ बयां कर रहा है, तो उस पर शासन से भी मेरी मांग है। और आज हम सभी लोग इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं कि जिस तरीके से घोर लापरवाही हुई है डॉक्टरों की, उनको ट्रांसफ़र न किया जाए, उनको निलंबित किया जाए और निलंबित करने के बाद उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे इसकी दोबारा पुनरावृत्ति किसी भी सीएचसी में ना हो। और ये बहुत ही निंदनीय दृश्य रहा है। और एक बच्चे की यहाँ डेथ हुई है, एक बच्चा भी बहराइच में था, लखनऊ में था या बहराइच में था और दूसरा बच्चा का इलाज ही नहीं हुआ। बड़े शर्म की बात है कि अस्पताल में धागा तक नहीं, तो दवा की बात क्या की जाए। और यहाँ का प्रशासन ये दावा करता है, यहाँ के लोग दावा करते हैं कि अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अभी परिवार के द्वारा मुझे ऑनलाइन पैसा जो जायसवाल मेडिकल स्टोर को भेजा गया है, उसकी छायाप्रति भी मुझे उपलब्ध कराई गई है। अगर इस तरीके से इतनी घोर लापरवाही जिस सीएचसी भिनगा में, जीसीएचसी भिनगा के साथ साथ हम यहाँ इकोना की बात कर रहे हैं, जहाँ का ये प्रकरण है, वहाँ धागा अगर नहीं है टाँका लगाने के लिए तो मरीज तो ऐसे मर जाएगा। और वही कारण हुआ जो आज एक बच्चे की डेथ हो गई है। आज उसकी उम्र लगभग आकाश पासवान, जो उसकी उम्र 16 वर्ष थी, उसकी मृत्यु हो गई। मात्र उसकी चमड़ी सर की निकली हुई थी। अभी उनकी मौसी मुझे बता रही थी, तो अगर वहाँ टाँका लगा होता, तत्काल लगा होता, तो बच्चे को जान को बचाया जा सकता था। और जब टाँका जिस अस्पताल में नहीं है तो दवा क्या रही होगी। तो हमें लगता है कि घोर लापरवाही है और प्रशासन को, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। और विशेष रूप से ये परिवार जो अधीक्षक जी हैं सीएचसी के अवनीश तिवारी जी, उनको यहाँ से बार बार परिवार मांग कर रहा है, इनको यहाँ से हटाकर थोड़ा दूर किया जाए, जिससे अपने अस्पताल में ये न रहें और उससे सही इलाज कर सकें। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप लोग कितना प्रयास करोगे, आपकी पार्टी कितना? देखिए, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं हमेशा। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों या सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के साथ समाजवादी पूर्ण रूप से खड़ी है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी के निर्देशन में ये कमेटी यहाँ पर हम सभी लोग इस पीड़ित परिवार के घर पहुँचे हैं और उनका हाल चाल जान रहे हैं। और दवा कराने के लिए कुछ सहयोग भी, आर्थिक सहयोग भी किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं 1 हफ्ता पहले भी आया था। आज हमारा ये प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के जननायक, पीडीए के जननायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी के दिशा निर्देश पर, माननीय सांसद जी, माननीय जिला अध्यक्ष और हम पूरे परिवार के जितने भी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग यहाँ आए हुए हैं और केवल एक ही मांग करते हैं कि इस परिवार को जो चोटें आई हैं, जो परिवार का एक बच्चा हम लोगों के बीच में चला गया है, वो केवल इस वजह से चला गया कि ये अनुसूचित जात का बच्चा था। इसको छूने के लिए डॉक्टरों ने उचित नहीं समझा, इस वजह से इस बच्चे की जान गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन आपके जिला प्रशासन
और शासन से करना चाहता हूं कि जिस अधीक्षक का यहाँ पर नर्सिंग होम है 500 मीटर पर और वो यहीं पर पोस्ट है, तो माननीय सांसद जी ने भी मांग किया और मैं भी मांग करता हूं कि उसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए, वरना समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर बड़ा आंदोलन करेगी। पीड़ित परिवार के साथ हर संभव उसके कदम से कदम चल के उसके साथ खड़ा रहेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। जिस स्तर तक जाना पड़ेगा पार्टी उनके साथ है, पार्टी जाएगी। पार्टी हाईकमान के आदेश पे एक प्रतिनिधिमंडल आज इनके दरवाजे पे आया है। जो बच्चे की डेथ हो गई है उसके साथ हमारी पूरी श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ, पूरी हमारी संवेदना है। और हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर हम लोग की बात सुनेगा, वो हरकत में आता है। जैसे यहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा आक्रोश वहाँ CSC के अधीक्षक को लेकर है। अगर उनको हटाता है तो हटाएंगे, नहीं तो फिर पार्टी का जैसा दिशा निर्देश होगा हम लोग आंदोलन भी करेंगे। जैसे भी वो हटाएंगे, उनको हटाना पड़ेगा CSC अधीक्षक को यहाँ से। समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार ये प्रतिनिधिमंडल आए हैं आपके दुख और उसमें श्रद्धांजलि में। जो आपके इकौना CSC के डॉक्टर ने लापरवाही किया उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। क्या कार्रवाई करेंगे आगे चलकर आप लोग? हम लोग कार्रवाई करेंगे जिसमें उचित। अभी हमारे माननीय सांसद जी ने कहा है कि मैं CMO से श्रावस्ती से बात कर रहा हूं और मैं हम लोग मिल करके अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी से पूरी कार्रवाई करने का अवगत कराएंगे और कार्रवाई उचित होगी। सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि अनटचेबिलिटी अगर प्रैक्टिस की गई है तो इसके खिलाफ इसकी जांच हो और इस पर एक्शन लिया जाए और ट्रांसफ़र ना करके इसको सस्पेंड किया जाए। दूसरी चीज़, अगर आप देखें कि अगर इसमें इन्होंने टाइम डिले किया है, जो टाइम लिया है इलाज करने के लिए। देखिए ऐसा है पत्रकार भाई, इस बात को लेकर के आप लोग पूरे जगह पे प्रसारित कीजिए कि सिर्फ दलित होने के नाते किसी डॉक्टर ने उस बच्चे को हाथ नहीं लगाया। अगर उस बच्चे को हाथ लगाया होता तो आज वो बच्चा जीवित होता। वो फौज या CRPF में भर्ती होने के लिए रोज़ मॉर्निंग वॉक में सुबह दौड़ने जाता था वो लड़का। आज मैं जो है माननीय CMO महोदय को इस बात मतलब यहाँ की जनता के द्वारा इन लोगों इस परिवार के साथ मिल करके मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी बात सुबह 10 बजे ब्रजेश पाठक जी से हुई, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की और एक परिवार को अगर नौकरी नहीं दिया तो आज मैं सुदत्ता सेवा संस्थान का चेयरपर्सन मिस्टर विश्वजीत सिंह यादव इस बात की घोषणा करता हूं कि 25 तारीख के बाद अगर अधीक्षक को नहीं हटाया गया, जिसका जो है नर्सिंग होम यहाँ चल रहा है, अगर उस व्यक्ति को नहीं हटाया गया तो मैं जंतर मंतर दिल्ली पे आंदोलन करने जा रहा हूँ, वहाँ पे अनशन बैठने जा रहा हूँ। इस पीड़ित परिवार को एक नौकरी जरूर चाहिए।